story which has really dominated the news now for the last 1 week or so. An uneasy calm has returned now to Rishra and Hooghly after fresh violence broke out during a Ram Navami procession that was being led by the BJP MP and senior leader Dilip Ghosh. A BJP MLA, Biman Ghosh, has received injuries and has been hospitalized. The police have banned gatherings and suspended internet services in the area as a precautionary measure. Very privileged to be joined at this stage by the senior BJP leader, Dilip Ghosh. Dilip da, thank you very much for being with us. Now, Dilip da, the point which has been mentioned by the Trinamool Congress is that in the original rally, there were weapons which were brandished, there was a pistol, there were swords, there was a DJ, and that instigated people. How would you reply? देखिए, आप पता करिए, मीडिया के बहुत सारे साथी हमारे साथ चल रहे थे। अब जान रहे हैं, वहाँ से मीडिया मेरी उस समय बाइट ले रही थी जब पथराव हो रही थी। तो स्पॉट में एक भी वीडियो कहीं दिखा दें, कोई गैरकानूनी हथियार लेके कोई चल रहा है हमारे साथ। पूरा मना था, कोई हथियार नहीं निकलेगा। नहीं, मैं सिर्फ आज के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ओरिजिनल जो एपिसोड इंसिडेंट हुआ था, तृणमूल ने एक वीडियो रिलीज किया था जहां एक हथियार दिखाया गया, एक पिस्टल दिखाया गया था। वो गलत है। आप कह रहे कि वो गलत वीडियो कहीं का, तो उसका जांच हो। ओके, बिल्कुल गलत है, झूठा है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, आप लोगों को भ्रमित करने किया जा रहा है। वो कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो, पहले सबूत करे। यह क्रिमिनल ऑफेंस है, झूठ फैलाने का। कहीं से भी रैली के अंदर कोई एक वीडियो दिखाए हथियार के साथ, किसी को हाथ में डंडा भी नहीं था, केवल झंडा था और नाचते गाते लोग रैली में, महिलाएं बच्चे सब जा रहे थे, हजारों लोग थे। और जब पथराव हुआ तो अफरा तफरी मच गया, उनको संभालना भी मुश्किल है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को चोट लगा। तो ये स्थिति है। आप टीएमसी जो कर रही है उससे बचने के लिए ये सब झूठ फैला रही है। और दिलीप का ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस परमिशन आपके पास नहीं था। वहां खड़ा होके उसी दिन शाम को वहां के एमपी माननीय कल्याण बनर्जी क्या बोल रहे हैं, परमिशन जरूर था लेकिन बाहर के लोग आ गए थे। अब तो वो लोग पहले अपना स्टैंड तय करें, सब जगह ये बहाना लाते हैं परमिशन नहीं था। पर दिलीप विश्व हिंदू परिषद ने जिन लोगों ने ज्यादातर ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने भी बोला मीडिया को, हमारे पास पेपर है, पेपर देखा के बोला सब जगह। दिलीप दा, वो पेपर में कुछ सवाल थे, पुलिस भी साथ में था। दिलीप दा, उस पेपर में कुछ सवाल थे और आपको कहा गया था, बीजेपी को कहा गया था कि प्लीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, प्लीज इंश्योर दैट एक टाइम से एक टाइम आप वहां जाते हैं, एक्सेट्रा, और एक जिम्मेदारी आप पे होगा, दैट देयर शुड बी नो वायलेंस ओवर देयर। और ये सब आप लोगों ने साइन करके पुलिस को वापस नहीं दिया, ये कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था। हमें आमंत्रण किया गया था, हमने समाज के साथ था। वहां अलग कमेटी थी, वो कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो मेरे को फोन किए, उसके बाद भी कि वहां लाइन काट दिया गया, कोई पुलिस हमारा फोन नहीं उठाता है, ये सब हुआ है। इसलिए सब जगह पेपर था, वो चाहे तो पुलिस देख ले। तो बिना परमिशन का पुलिस कैसे रैली को निकलने दिया? हमें तो एक सभा भी नहीं करने देते हैं, एक मैदान नहीं देते हैं। आज मेरे क्षेत्र में एक पब्लिक मीटिंग था बीजेपी का, उसको अंतिम समय पर उसका परमिशन कैंसिल किया। हमारे एलओपी वहां उपस्थित होने वाले थे और कैसे छोड़ दिया हमारे लोगों को। अब झूठ बोलने का जगह चाहिए। कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट देख लीजिए कल, वहां का, उन्हीं का क्षेत्र में रिछड़ा है। वो बोले हाँ परमिशन था, तो एमपी बोल रहे हैं परमिशन था और उनके पार्टी बोल रहे हैं परमिशन नहीं था। कौन सा सही है? दिलीप साहब, फिर तृणमूल को कहना है कि ये पहले बार ये नहीं हो रहा है, पहले भी 2019 में शायद बंगाल और हावड़ा में हुआ था। पार्क सर्कस एक और जगह है जो कम्युनली वेरी सेंसिटिव है, और अब जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में, हावड़ा से हुगली तक फैल चुका है, इंटरनेट सर्विसेज कट किए गए थे। एंड दे आर ब्लेमिंग यू, दे आर सेइंग दैट एक कम्युनल एजेंडा लेके बीजेपी बंगाल में अपना पॉलिटिक्स करते हैं और वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस पे। तो इसमें आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, ये तो पुराना आरोप है। ये कश्मीर सुधर गया, वहां इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ता, वहां पथराव नहीं होता है, बंगाल में होता है। ये कोई शॉर्ट पीरियड नहीं है। हम लोग कई साल से आरोप लगा रहे हैं कि देखो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है, और कई घटना है। सीए पारित होने के बाद सबसे ज्यादा हंगामा बंगाल में हुआ 3-4 दिन तक। 250 करोड़ का रेलवे प्रॉपर्टी बर्बाद किया गया, कई ट्रेन जला दिया गया, स्टेशन कई फूंक दिया गया, पट्टी उखाड़ दिया गया, बसेस जलाया गया। नूपुर शर्मा वाली केस में भी देख लीजिए, 3 दिन तक हंगामा चला, कोई रोक टोक ना, एफआईआर ना, लाठीचार्ज ना, कोई अरेस्ट हुआ। हमारे पार्टी ऑफिस जला दिए, मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ा गया, हिंदू बस्ती में दुकान लूटा गया। वही काम हावड़ा में हुआ है और लगातार चल रहा है।
पुलिस या तो दर्शक का भूमिका लेता है या तो पुलिस को भी अटैक किया जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। और खाली ये तो धार्मिक मामला हो गया, सीए में कोई धार्मिक मामला नहीं था। अभी राजनीतिक घटना हुआ, उनके लोग आपस में गोलीबारी में मर रहे हैं। 7 साल की लड़की के बलात्कार खून हो जाती है। पर दिलीप दा, ये धार्मिक मामला है या ये, और इज दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड तृणमूल वर्सेस बीजेपी इन फाइटिंग? बंगाल के जो पॉलिटिक्स में जो हमने देखा है, इलेक्शंस जब भी होता है, चुनाव जब भी होता है, वायलेंस काफी दिखाई देता है अक्रॉस द स्टेट। और अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि रिलीजियस फेस्टिवल्स हैव बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। जो पहले चुनाव में दिखाई देता था, अब रिलीजियस फेस्टिवल्स में दिखाई देता था, और इट इज नाउ द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 21 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद जो वायलेंस हुआ था, हमारे 50-60 लोगों की हत्या हुई थी। करीब 75-80 हजार लोग बेघर हुए थे। आज भी लोग गांव नहीं आ पाए, घर तोड़ दिए, जला दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार हुई, दुकान लूट लिया गया। ये वही लोग करते हैं। उसमें ज्यादातर बांग्लादेश से आए घुसपैठिया भी हैं, और वही लोगों से उनको इस्तेमाल किया जाता है राजनीति के लिए। इसलिए सीपीएम के समय भी यही लोग करते थे। आज उन्हीं लोगों का बोलबाला है। इनको पंचायत एमएलए का टिकट दे दिया गया है। टीएमसी पार्टी को ही कंट्रोल करते हैं। इनको कंट्रोल करने का क्षमता ममता बनर्जी में नहीं है, इसलिए उनका साथ देते हैं। पंचायत चुनाव ये लोग जिता देते हैं, ये लोग रिगिंग कराते हैं, बूथ जाम करते हैं, और इन्हीं को यूज किया जा रहा है। इसलिए सरकार दूसरे ऊपर आरोप करता है, कार्रवाई नहीं करता है। लोगों ने वोट देके सरकार में इनको बिठाया है कानून व्यवस्था बनाकर शांति रखने के लिए, और ये आरोप लगाते हैं। मैं तो कहता हूं जो भी दोषी हो आप उसको लाइए कटघरे में। वो हिम्मत उनकी नहीं है, ये कल दोषारोपण करते हैं। और मैं कहता हूं ये पूरा देश में एक साजिश है। विपक्ष जब चारों तरफ बिखर गया है, 24 में क्या होगा ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करना, बीजेपी को बदनाम करना, देश को बदनाम करने का एक साजिश चल रहा है, ये उसी का भी एक भाग है। और एक अंतिम सवाल दिलीप दा, आपको पता होगा अमित शाह जी ने बिहार गए थे और बिहार में काफ़ी चीज़ कहा था उन्होंने कम्युनल वायलेंस के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया था। उनको कहना था कि देखिए, बिहार में जो कम्युनल वायलेंस है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कम्युनल अपीजमेंट जो हो रहा है वो बीजेपी वो बिहार का सरकार कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? फर्स्ट बंगाल देन बिहार, ये एक बीजेपी का लार्जर पॉलिटिकल इनिशिएटिव है इस वक्त कि आप इस मामले पे आप ऑल इंडिया बेसिस पे महाराष्ट्र में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, लेकिन यूपी में नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कि वहां वसूली होगा, बुलडोजर चलेगा। तो कानून व्यवस्था चलाने वाला ठीक ठाक होना चाहिए। छोटा मोटा घटना कहीं भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन संभालते का आप कैसे हैं? एक दिन में सब जगह ठंडा हो जाता है। यहाँ 3 दिन क्यों चलता है? सरकार चलाने देती है, और कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगा तो इस प्रकार लोग बार बार इस प्रकार करेंगे, और जिनको इससे लाभ मिलता है उसको चलाने देते हैं। इसलिए माननीय गृह मंत्री जो बोला, इनके साथ यही पेश होना चाहिए, तभी बंद होगा, जो यूपी ने करके दिखाया है। All right, Dilip da, thank you very much. Dhanyabad Dilip da for speaking to us. धन्यवाद. And sharing the BJP's view of what's happening primarily in West Bengal. This tension does continue.